नमस्कार, क्रोशे आर्ट बाय के में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्यूटोरियल ऑफ अ वेरी प्रिटी नेक पीस। नहीं, ये वाला नहीं, ये भी मैंने बनाया है, इसका मैंने ट्यूटोरियल बनाना है। इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी। ये देखो, ये कितना प्रिटी सा है ना? मैं आपको इसके पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। हम्म, ये बहुत ही प्रिटी है। ये लॉन्गर लेंथ है और ये डायरेक्ट गले में डाला जा सकता है। ये देखो, इसकी पैटर्न देखो, कितनी क्यूट सी है ना? तो इसको मैंने दो और स्टाइल में बनाया है। एक बनाया है चोकर, ये बना है चोकर पैटर्न में। देखिए, सेम स्टाइल है। और उसको मैंने एक थोड़ा और वेरिएशन दिया। वेरिएशन मैंने ये दिया कि मैंने उसमें ऐसे डाले क्यूट से बीड्स। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये बहुत ही अगेन लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है, कोई वजन ही नहीं है, लेकिन पहनने के बाद इतने प्रिटी लगते हैं, इतने प्रिटी लगते हैं कि मैं आपसे क्या बोलूं। और बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मैक्स 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। जब आप नया नया सीख रहे हैं तब एकदम ही बिगिनर फ्रेंडली है। और मैं आपको ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये 3 है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये है लंबा वाला, ये छोटा वाला चोकर 1, ये छोटा वाला चोकर 2 विथ बीड्स। आज मैं आपको सिखा रही हूँ ये कैसे बनाना है। तीनों सेम स्टाइल में ही बने हैं, लेंथ अलग है, इसमें बीड्स ऐड हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें लगेगा यार्न। ये जैसे मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था, ये लोकली सोर्स्ड है। हमें चाहिए एक नीडल, हमें चाहिए सिज़र और चाहिए एक मेजर टेप। अभी ये वाला जो मैंने बनाया है, इसकी मेन बॉडी जो है ये है 12 इंचेस की। ठीक है, ये जो है, अभी मैंने ये नेक पीसेस में मैंने क्या किया है, मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग ऑप्शन का मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर से आना चाहिए। सो ये 2 सेल्फ क्लोजिंग ऑप्शंस आएंगे जो मैंने इसमें बनाया है। ये देखिए, ये ऊपर से आना है, तो इसमें मैंने ऐसे किया है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है, ये मैंने एक बीड जैसा छोटा बना लिया था। तो ये टोटल इंक्लूडिंग दिस, ये फुल लेंथ जो है कंप्लीट, ये आ रही है मेरी 17 इंचेस। ये 12 है, ये 13 है, सॉरी ये 3 है और ये 2 है। सो 12 और 3 15 और 2 16 17। तो पहले हम बनाने वाले हैं इसे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने स्टार्ट किया विद अ मैजिक सर्कल। अभी मैजिक सर्कल के लिए लोग दिखाते हैं ऐसे उंगलियों पे डालो, ये करो वो करो। मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ। यार्न को पकड़ो, ऐसे टर्न कर दो, ये एक सर्कल बन गया। ये नीडल से ऐसे डाला और हमने ले लिया एक स्टिच, ये बन गया है मैजिक सर्कल। आपको मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ मैंने क्या किया। जस्ट सिंपल, ये है, मैंने 2 उंगली ऐसी ली और ये मैंने ऐसे टर्न किया, ये हो गया। फिर ये थंब से मैंने पकड़ लिया, नीडल अंदर डाली, इसको बाहर निकाल लिया और ये स्टिच ले ली। ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। अभी ये मैजिक सर्कल में मैं बना रही हूँ 10 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 करके आते हैं। 10 सिंगल क्रोशे नहीं थे, 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो मैंने 5 कर लिए। ये इसे क्लोज किया और हम
इसमें बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। अभी ये छोटा जब होता है ना तो थोड़ा कठिन होता है, बट आपको आ जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, स्लाइटली। अब मैं क्या करने वाली हूँ, हर सिंगल क्रोशे में जाएंगे। ये मैं बैक लूप ले रही हूँ, आगे से लेना बहुत कठिन जाता है। आपको आई होप दिख रहा है, ये जो हमारा ये जो सिंगल क्रोशे था ये बैक लूप दिख रहा है, ये वाला, तो मैं बैक लूप में ले रही हूँ। तो ये इसमें मैं बनाऊंगी 2, एक और ये 2। नेक्स्ट वाले में भी बनेंगे 2। मैं ना ये 10 करके आती हूँ, ये 6 हो गए। एनीवे चलो 6 तो हो गए, तो ये 7। छोटा काम जब होता है तब ऑफ ऑन कैमरा करके आने के लिए उसी में काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। और ये मेरे 9 और 10। अब हम नीचे से इसको करेंगे स्लिप स्टिच। मैंने दोनों लूप ले लिए हैं, नीचे से हम कर रहे हैं स्लिप स्टिच। ठीक है, अब एक चेन, और अब हम डिक्रीज़ करने वाले हैं। हमने 10 बनाए थे, अब उसके बनेंगे 5। तो इसके फिर से बैक लूप में मैंने डाला नीडल, डिक्रीज़ देख लीजिए, बैक लूप में डाली नीडल, लूप पुल अप किया है। नेक्स्ट वाले में फिर से मैंने डाला, मैंने एक सेकेंड, मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, क्लोज़ करूँगी तो बन जाएगा एक सिंगल क्रोशे। क्लोज़ नहीं करना है, डिक्रीज़ करना है, कम करना है। तो इसमें मैंने डाला, इसको पुल अप कर लिया, ये 3 आ गए नीडल पे, और ये पुल कर लिया, तो ये हमारा बन गया एक सिंगल क्रोशे। ये देखिए फिर से दिखा रही हूँ, ये मैं बैक लूप में जा रही हूँ, यार्न पुल अप किया, फिर से बैक लूप में जा रही हूँ, यार्न पुल अप किया, और इसको मैंने खींच लिया। और 3 बार करना ज़रूरी है। यार्न पुल अप किया, नेक्स्ट वाले में डाला, यार्न पुल अप किया और इसे क्लोज़ किया। ये बन गया हमारा 3rd। ये फिर से नीडल डाली, नेक्स्ट में भी डाली, ये हमारे बन गए 4। इसमें नीडल डाली, और ये ये हमारे बन गए 10। अभी इसको थोड़ा और टाइटली क्लोज़ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं सब में कर रही हूँ एक स्लिप स्टिच। सो ये हुई हमारी 1, ये है ना इतना छोटा हो जाता है तो थोड़ा घट पड़ता है। ये 3, ये 4 और ये 5। आई होप आपको समझ आया हो। और अब मैंने क्या किया था ना, मैं एक को छोड़ के एक और में मैं ऐसे थोड़ा लंबा लेके मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा और टाइट हो जाए। अब यहाँ पे 1 चेन कट नहीं करना है, 1 मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। सो मैंने 1 चेन ले ली है और अब इसे कट करेंगी। कट कर इसको टाइट कर रही हूँ मैं, और इसको मैं कट कर दूँगी। एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको बताना भूल गई, और वो है सोइंग नीडल। मैं सोइंग नीडल लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपको पहले ये दिखाना है। सो अब ये हमारा बन गया है एक छोटा सा बॉल। ठीक है, मैंने कई वीडियोस देखे, उसमें वो लोग इतना लंबा लेके वो उसको एक, मैंने जो लास्ट वाला जो स्लिप स्टिच किया वो नहीं करते हैं, बट वो करने से है ना, आई फील ये जो ओपनिंग है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। एनीवे अपने को बड़े ओपनिंग की ज़रूरी नहीं है,
तो अब ये जो है ना यार्न्स, मैं इनको क्या कर रही हूँ, मैं इसको दूसरी बाजू से बाहर निकाल रही हूँ। फिर उसे थोड़ा लंबा लेके मैं अंदर ही मैं उसे कट कर दूँगी। लंबा लेके नहीं, माने आप देखेंगे। चलो, कई बार है ना मेरी बात करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये बाजू वाला था, उसको मैंने इधर निकाला, और ये बाजू का जो है उसको मैं वो बाजू ले रही हूँ। बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन एक्शन करेक्ट होता है, तो आपको थोड़ा एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के, मैं अगर कट करूँगी ना, ये थोड़ा सा खींच के कट कर दिया, और फिर इसको ऐसे कर लिया, तो वो पीस जो है वो अंदर रह गया है ना। इसको भी मैंने वैसा ही करके मैं कट कर रही हूँ। तो ये हमारा एक बन गया एक छोटा सा बॉल। मुझे जो है पसंद आता है कि हम उसी फैब्रिक में हम करें। वो चेन्स और हुक्स लेकर तो करे ही जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब हम लेंगे 10 चेन्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम ये बना रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर से मैं डाल रही हूँ। ये हमारी जो स्टार्ट की जो ओपनिंग है उसमें से मैंने डाला, और ये क्लोज़ का जो है दिख रहा है आपको, क्लोज़ का, उसके अंदर से मैं नीडल डाल रही हूँ, और इसको मैं ऐसे खींच रही हूँ बाहर, और इसको मैंने कर दिया स्लिप स्टिच। गोल्ड के ऊपर गोल्ड है, यहाँ पे वायर आ गई, उतनी दिखेगी नहीं। आपको अगर इतना टाइट नहीं करना है तो आप उसे थोड़ा और लूज़ कर सकते हैं। इसको खींच के इसको हम लूज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको दिखा है मैंने कैसा किया है। ये देखो, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा टाइट किया था, पता भी नहीं चल रहा है, देखो कहाँ पर है, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कहाँ पर है, बट इट इज़ वेरी मच देयर इन दिस। हाँ, ये रहा, ये देखो इधर है, क्योंकि वो स्टिच को जॉइन है तो वो पता चल रहा है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जो है हम स्लिप स्टिचेस करने वाले हैं। ये जो है फर्स्ट चेन, इसमें मैं डाल रही हूँ, और ये मैं कर रही हूँ स्लिप स्टिचेस। रेडीमेड की चेन या क्लैस्प अटैच करके करना बहुत ही आसान है, बट ये जो है ये अलग है। ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट वाले के लिए आपको थोड़ा खींच कर करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट, ये देखो, ये स्लिप स्टिचेस, ये स्लिप स्टिचेस हो गए। इसको हम बाद में वीव इन करेंगे। ये ऐसा दिख रहा है, देखो, विथ ऑल द स्लिप स्टिचेस, और ये अटैच हो गया। इसको ऐसे आप शेप भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम लेंगे एक, और ये मैं ले रही हूँ ये मैंने एक चेन ली है, और नेक्स्ट चेन लेकर के मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। ये यहाँ पे क्लोज़ हुआ था, राइट। तो अब ये एक चेन हम छोड़ देंगे इसे क्लोज़ करने के लिए, और ये वाला जो मैंने लिया है इसको मैं थोड़ा ऐसे बड़ा कर रही हूँ। मैं इसको ले रही हूँ, लेकिन ये जो मैंने पकड़ के रखा था इसमें नीडल डाल के मैं पुल अप कर रही हूँ, और फिर मैं उसका कर रही हूँ सिंगल क्रोशे। फिर से देख लीजिए, स्लाइटली पुल अप किया, मैं इसको पकड़ रही हूँ मेरे हाथ से, और मैं इसको निकाल रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ
पुल अप किया, सिंगल क्रोशे। ये एक चेन पैटर्न बन रही है। आप देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ। मैं ये एक एटलीस्ट एक 4-5 आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने देखो, ये मैंने ऐसे थोड़ा पुल किया और ये देखो मैं हाथ पे ही रख रही हूँ, मेरे फिंगर पे रख रही हूँ और उसको ऐसे मैं स्पेस दे रही हूँ, रादर मैं उसको थंब से पकड़ रही हूँ। फिर जो वो स्पेस बन गई थी मैं उसमें से यार्न निकाला, ये किया। हमारी नॉर्मल स्टिच क्या होती है, हम अगर नॉर्मल स्टिच कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल स्टिच करने में हम देखो, हम यूं ही ऐसे खींचते चले जाएंगे, राइट। ये ऐसे ही खींचते चले गए तो ये पीछे वाला ये जो है, ये जो बैक में जो हमारी जो यार्न जाती है उसको हम पकड़ के नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न के लिए हमें उसको पकड़ना है, हमें ये लूप चाहिए। ये लूप यहाँ पर भी है, तो इसको मैंने खींचा, ठीक है, इसको पकड़े रखिए, इसको निकाला, इसके अंदर से डाला और ये सिंगल क्रोशे। देखो अभी ये वाला मेरा थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं उसे खोल देती हूँ, स्लाइड छोटा कर देती हूँ। ये सेम पैटर्न के 3 रोज़ हैं, बैक टू बैक, एक के ऊपर एक किए हुए। वो स्लाइड छोटा बड़े में फ़र्क नहीं आता है। ये देखो, खींचा, इसको पकड़े रखो, ये निकाला, ठीक है। नॉर्मल हम चेन करते हैं वैसे ही मैंने किया है, लेकिन ये लूप जो पकड़ के रखा था उसके अंदर जा रही है मेरी नीडल और ये यार्न को मैं पुल अप कर रही हूँ और ये हमारा बन गया, ठीक है। देखो, इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 सिंपल। मैंने जब पहली बार बनाने को लिया था तो मैं थोड़ा सिर चकरा गई थी, मैं बोला मैं कैसे करूं, और सिर्फ मैंने नहीं करना है, मैंने आपको भी सिखाना है, क्योंकि हम साथ में मिलके सब जन बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है ना। सो ये ऐसे लिया, इसके अंदर डाला, थोड़ा और स्लोली कर रही हूँ मैं, इसको खींचा, पुल किया, देखो इसको पकड़े रखा है तो ये मिल रहा है। अभी छोड़ सकते हैं, अभी ये जो है ये ऐसे लंबा लेकर के हम छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ दो, लेकिन फिर थोड़ा स्ट्रगल आता है उसको पकड़ने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसी को पकड़ के रख देती हूँ, लंबा किया, पकड़ के रखा। भाई अपना काम आसान करना ज़रूरी होता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो ये मैंने ऐसे किया। तो चलो मैं मेरे 12 इंचेस कंप्लीट करके आती हूँ। ये मेरे 12 इंचेस बन चुके हैं। अब क्या करना है हमें, जो है ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाले में, ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमने ये जो सिंगल क्रोशे लिया था उसके अंदर हमारी नीडल जाएगी और ये हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोशे, क्योंकि ये हम टर्न कर रहे हैं, ये हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से कंटिन्यू होगा, लंबा लिया, यार्न निकाला, बैक वाले में से ले लिया, पुल अप किया, सिंगल क्रोशे किया। अब इसको हम यहाँ पे जॉइन करेंगे, ठीक है। फिर से आपको दिखाती हूँ, लंबा लिया, निकाला, एज यूजुअल सिंगल क्रोशे किया, ठीक है, नेक्स्ट वाले में डाला और ये बनाया सिंगल क्रोशे। अब बनाते बनाते मेरे हाथ से भी ये बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि मैं है ना सिर्फ ये ऐसे करती रहती हूँ, ये ऐसे करती रहती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने नीचे लेना था, और फिर ऐसे जब करने जाती हूँ तो ये देखो बन गया लूप, ठीक है। अभी ये लूप की भी एक नई पैटर्न है जो मैं बनाने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी के हमारे पैटर्न के लिए दिस डज़ नॉट वर्क, तो ये ध्यान रखना है। मैंने तो जब मैंने बनाए थे ना, मैंने इतनी बार गड़बड़ करी है कि मैं आपको क्या बोलूँ, और फिर पूरा खोलना पड़ता है। सो
इसको निकाला, बैक लूप में से लिया, इसको सिंगल क्रोशे कर लिया. नाउ वी अगेन गो हियर, पुल अप, आई होप आपको समझ आ रहा है. ओ डिड माई हैंड गो ऑफ कैमरा, सॉरी. मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, सॉरी. कभी कभी है ना, करते करते ध्यान नहीं जाता है, हैंड ऑफ कैमरा चल जाता है. पुल अप किया, यहाँ निकाला, बैक वाले में से निकाला, पुल अप किया, सिंगल क्रोशे किया और एक सिंगल क्रोशे किया. ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है. और एक दो दिखाती हूँ. फिर रो के एंड में आके खींचा, पुल अप किया, इसमें से डाला, फिर से पुल अप किया, सिंगल क्रोशे कर दिया, ये सिंगल क्रोशे में फिर से एक सिंगल क्रोशे किया. अभी जब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के बगैर सिंगल क्रोशे क्यों हो रहा है, तो ये हमारा ऐसे थोड़ा बड़ा दिखेगा. नहीं तो अगर स्लिप स्टिच करूँगी तो मैं आपको दिखा रही हूँ. देखो मैं एक स्लिप स्टिच करके दिखाती हूँ. स्लिप स्टिच किया तो उसको डेप्थ नहीं आएगी. देखो अभी इसमें मैंने अगर सिर्फ स्लिप स्टिच किया तो उसको डेप्थ नहीं आएगी. ठीक है. स्लिप स्टिच अगर करना है तो जैसे मैंने बोला, मैं एक अलग पैटर्न करने वाली हूँ, उसमें स्लिप स्टिच आएगा. तो ये जो है हमारी डेप्थ आएगी, क्योंकि और एक रो आने वाली है. स्लिप स्टिच करेंगे तो नहीं आएगी. तो मैं ये स्लिप स्टिच करके मेरा सिंगल क्रोशे करती हूँ, नहीं तो बात करते करते मैं गड़बड़ कर दूँगी. चलो अब मैं रो के एंड में आके आपको फिर से मिलती हूँ. अब मैं एंड में आ गई हूँ. अरे क्या आपको दिखाने के बजाय मैंने एंड ही कर दिया था. सो अब ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग वाला है और ये सेकंड वाला है. तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, मैं लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ये स्लाइट लूप की ज़रूरी है. यहाँ पे भी आया ना, ये एक स्लाइट लूप की ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत टाइट बैठता है, अच्छा नहीं दिखता है. फिर हम एज़ यूजुअल कंटिन्यू करेंगे. इसको रेज़ किया, ये निकाला, ये कर लिया, ये करके फिर हम टर्न करेंगे और जो सिंगल क्रोशेस किए थे उसमें इसको भी ऐड कर देंगे. ये सिंगल क्रोशे बन गया. ये मैंने रेज़ किया, इसको पकड़ के रखा, यार्न पुल आउट किया, फिर से डाला, यार्न निकाला, सिंगल क्रोशे किया और नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के बैच में मैंने उसे सिंगल क्रोशे करके मैंने क्लोज़ कर दिया. तो ये ऐसे हमारी बनती है 3 रोज़. अब मैं एंड तक आके आपको मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है. ये अब मेरे लास्ट 2 बचे हैं. इसमें मैंने डाला, सॉरी, फिर से पुल अप किया और ये इसमें जाएगा. ये बन गई हमारी 3 रोज़. बहुत ही जल्दी, आधे घंटे के अंदर एक्चुअली बन जाता है पूरा. थोड़ा अगर स्लोली करेंगे तो 45 मिनट्स या 1 आवर, बट ये बन जाता है. देखो कितना प्रिटी है. आपको अगर इसे थोड़ा और चंकी लुक देना है तो आप और 2 रोज़ भी ऐड कर सकते हैं या यहीं पे क्लोज़ कर सकते हैं. मुझे ये डेलिकेट वाला लुक पसंद है तो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ. तो चलिए अब बनाते हैं इसे. तो इसको मैंने क्या किया है, मैंने ली है पहले 20 चेन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 20. ये मेरी 20 हो गई. अब मैं ले रही हूँ और
6 चेन्स। तो लेकिन पहले मैं ये मेरा एक मार्क करके रख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। क्यों मैं मार्क कर रही हूँ पता है? क्योंकि इसमें स्लिप स्टिच जाएगी। तो ये मैं, और 1 2 3 4 5 6, हमारी सबसे पहली ओपनिंग करने के लिए ये इधर मैंने उसे पकड़ के रखा था, आप वहाँ पे स्टिच मार्कर भी डाल के रख सकते हैं। ये कर दिया स्लिप स्टिच। अभी डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना लूज़ टाइट है, तो मुझे ये करेक्ट आ जाता है। चेक करने के लिए ये ऐसे डाल के देख लो जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ये चला गया। कई लोग जो है ना चेन बहुत टाइट बनाते हैं, तो आपकी अगर चेन बहुत टाइट है तो ये शायद 12 के लूप में आपका ना हो, आपको शायद 14 लगे, 16 लगे। आप आपके हिसाब से देख लीजिए, लेट बट पुट दिस थ्रू। ठीक है, अब हम थोड़ा 2 स्लिप स्टिचेस करेंगे। तो थर्ड भी कर देती हूँ। फिर आई एम सॉरी, फिर हम फिर से 6 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और अभी 6th में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6th वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये 2 ओपनिंग, क्योंकि किसी का अगर गला बड़ा है तो शायद ये वाला बहुत टाइट पड़ जाए, तो ये उनको ज़रूरी पड़ेगी। लेकिन अगर गला छोटा है तो यू कैन गिव दिस ऑप्शन ऑल्सो। और अब बाकी में मैं कर रही हूँ, सॉरी एयरक्राफ्ट जा रहा है। हाँ, तो अब बाकी सारे में मैं सिर्फ करूँगी स्लिप स्टिचेस। ठीक है, और अब हम जो है यहाँ तक आ गए। अब हम यहीं पे भी एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ताकि ये अभी हमारा बैठ गया फर्मली। अभी एक चेन कर लेती हूँ और इसको मैं कट कर देती हूँ। अब टेल्स को सिर्फ वीव इन करना है, तो ये हमारा बन गया। देखो कितना प्यारा सा। चलो टेल वीव इन करके दिखाती हूँ। एक मैं आपको डार्निंग नीडल से दिखाती हूँ और एक उससे दिखाती हूँ। और ये जो हमारा है ना, हम ये इसमें हम ऐसे डाल दे सकते हैं। ठीक है, अब उसको यहाँ पे डालती हूँ। मैं जनरली डार्निंग नीडल अवॉइड करती हूँ ये करने के लिए, क्योंकि डार्निंग नीडल में फिर से डालना पड़ता है यानी। और चाहिए तो अब फिर से और एक में कहीं से डाल सकते हैं, बट इसको मैं यहीं पे आप कट करने वाली हूँ। आप इसको चाहिए थोड़ा तो लाइटर से भी जला सकते हैं, बट ये छिप गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ नीडल से। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली वो नीडल था, मैंने इसके पहले डार्निंग नीडल नहीं यूज़ की थी, आज आपके लिए मैंने यूज़ की है। सो मैं, ये मेरी आदत है, मैं ऐसे करती हूँ उसे। ठीक है, यहाँ का लूप है, वो लूप जैसा ही दिख गया, फिर मैं उसको इसमें से भी बाहर निकालूंगी और फिर से उसको मैं टर्न इन कर लूँगी। अब फिर से इसी में से निकाल लूँगी। इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है आप उससे आप करो। ये खींच गया, अब ये टाइट हो गया, अब इसको मैं कट कर दूँगी। हो गया, अब गम से उसे स्टिक भी कर सकते हो वहाँ पे। तो हमारा नेकलेस रेडी है।
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए और आप ज़रूर बनाइएगा। लेट मी नो अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो, है ना। ये बहुत प्रिटी सा बना है, आप खुद भी पहन सकते हैं, किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इजी, वेरी लाइट वेट, पहना ऐसा लग ही नहीं रहा है। दूर से तो ये सच में इट इज़ लुकिंग लाइक गोल्ड, किसी ने गोल्ड नेकलेस पहना है। इट्स सच में ये वैसा लग रहा है। तो आई पर्सनली लाइक्ड इट वेरी मच, तो मैंने ये बनाए हैं, आप भी बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रोशे आर्ट बाय के। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा। चलिए बाय, आपका दिन शुभ रहे।